आज हम दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। जय मां भवानी। ओम श्री गणेशाय नमः। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मेधा ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा पराक्रमी दुष्ट महिषासुर को फौज सहित मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह समस्त संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो सब देवों की पूज्य है, उन सभी देवों और ऋषियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर पाते। वह देवी चंडिका सारे संसार के सर्जन और अशुभ भय से नाश के लिए बाध्य हो। जो पुण्य आत्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के यहाँ दरिद्री, ज्ञानियों के लिए हृदय में बुद्धि, तत्पुरुषों सत्य पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा के समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों की विनाशक तेरी शक्ति तथा संग्राम में होने वाली तुम्हारे चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कल्याण हो, और देवी से मुक्त होने के कारण तथा देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु, ब्रह्मा आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित हो और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और सुधा हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा महाव्रता हो। राग, द्वेष आदि रोगों से रहित तत्ववेता तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा स्मरण करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हैं। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओमकार युक्त रमण्य पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी, देवयत्री और भगवती हो। प्राणियों के दुख, कलेश तथा संसार की विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण था बुद्धि तथा दुर्गम संसार सागर से पार होने के ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु, भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम बाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा सोने के समान कांति में मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, कुटिल बोहों से भयानक तथा क्रुद्ध उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण प्राणों को का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप संसार के लिए हितकारिणी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही दुष्टों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इसी से हमने अब आपके स्वभाव को जाना। हे मंगलमयी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो, वे ही संसार में कुशल हैं, वे ही धन, धान्य और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। स्त्री, पुरुष और मृत्यु से परे भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदर पूर्वक करते हैं। आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका नाम जपते हैं, आप उनके सभी भयों को नष्ट कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय मिटाने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए से द्रवित रहती हो। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिला, और बहुत दिन तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, समर में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो। यह जानकर ही आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर सकती थी। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत न थी। समर में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हो, इस भाव से उनमें यह बुद्धि थी। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित
किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के सदृश आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड्ग की उग्र दीप्त पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव वे रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती है। इसी प्रकार आपकी कृपा स्त्रियों पर भी प्रकट होती है। हे वरदात्री, तीनों लोगों में से किसके साथ आपके इस पराक्रम की तुलना की जाए। आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के लिए भयानक है। हमेशा दया परंतु समर में निष्ठुरता आपके मन में देखी। समर में स्त्रुनाश द्वारा सारी त्रिलोकी आपने स्त्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुंचाया और असुर जन्म से हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे चंडिके, शूल खड्ग घंटा शब्द तथा धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर चारों दिशाओं से अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत खोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी और संसार की रक्षा करो। हे अंबिके देवी, खड्ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब तरफ से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, जब देवों ने जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन द्वारा पूजन और सत्वन किया, सारे देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चना की। तब प्रसन्न मुख से देवी बोली, हे देवताओं, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, हे भगवती, आपने सब कुछ किया, कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे दुश्मन महिषासुर का वध किया है। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो कृपा करके जब भी हम आपका स्मरण करें तब आप हमारे समस्त कष्टों को दूर करें, और जो मनुष्य इन सत्वों से आपकी स्तुति करे उसके धन की वृद्धि, ऐश्वर्य, धन तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो, और अंबिके हम पर सदा प्रसन्न रहो। ऋषि जी बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी को खुश किया तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे नृप, जिस तरह संसार की हितैषणी देव शरीर से पहले और शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवों का उपकार करने वाली पैदा हुई, वह भी वृत्तांत सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ।